देखो ये क्वेश्चन करना है। जैसे इसमें क्या है, एक सेट में n एलिमेंट्स हैं। अब हमें m सबसेट्स बनाने हैं, m सबसेट्स। वही जैसे अभी हम p और q दो सबसेट बना रहे थे। जैसे एलिमेंट्स a के लिए एक सबसेट p बनाया, फिर एलिमेंट्स को वापस a में रखा, फिर सबसेट q बनाया, ऐसा कर रहे थे। वही प्रोसेस यहाँ पर m टाइम्स रिपीट की गई है। वही सेम प्रोसेस, मतलब पहले एक सबसेट हमने P1 बनाया, फिर एलिमेंट को A में रखा, फिर सबसेट P2 बनाया, फिर एलिमेंट्स को A में रखा, फिर सबसेट P3 बनाया। ऐसे करके हमने m सबसेट्स बनाए। देखो m सबसेट्स P1 P2 P3 Em आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ A। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि Pi इंटरसेक्शन Pj बराबर फाई। मतलब i और j कुछ भी हो सकता है। मतलब P1 P2 का इंटरसेक्शन भी फाई है, P2 P3 का इंटरसेक्शन भी फाई है, P3 P4 का भी इंटरसेक्शन फाई है, P1 P4 का भी इंटरसेक्शन फाई है ना। सबके आपस के इंटरसेक्शन फाई है। मतलब जैसे अगर एक एलिमेंट P1 में है तो वो दूसरे किसी में नहीं है, अगर एक एलिमेंट P2 में है तो दूसरे वो किसी में नहीं है, है ना। सबके आपस के इंटरसेक्शन फाई है, आपस के इंटरसेक्शन, है ना। और यहां पर कुल मिलाकर के सबका देखो सेकंड पार्ट में इंटरसेक्शन फाई है। मतलब कुल मिला के सब में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। देखो जैसे ऐसा है, मान लो हमने एक सेट लिया P1 A और B, और एक सेट लिया P2 B और C, और एक सेट लिया PC, है ना। मान लिया हमने लिया C और D, ठीक है। और एक सबसेट मैंने P3 लिया, है ना। P3 क्या लिया, देखो P3 लिया, मान लिया मैंने E और F, ठीक है। देखो ये है। अब जैसे अगर हम P1 इंटरसेक्शन P2 निकालेंगे तो फाई आएगा, कोई कॉमन नहीं है। अच्छा, P2 इंटरसेक्शन P3 निकालेंगे तब भी फाई आएगा, और P1 इंटरसेक्शन P3 निकालेंगे तब भी फाई आएगा। मतलब किसी भी दो का इंटरसेक्शन फाई आएगा। मतलब सभी में एलिमेंट्स बिल्कुल अलग अलग हैं, सभी में। जैसे अगर दो एलिमेंट यहाँ दिख रहे हैं तो वो एलिमेंट किसी भी दूसरे में नहीं दिखेंगे। सब में एलिमेंट्स अलग अलग हैं, सब में, है ना। जैसे दो यहाँ दिख रहे हैं वो किसी में नहीं दिखेंगे, दो यहाँ दिख रहे हैं वो किसी में नहीं दिखेंगे, दो यहाँ दिख रहे हैं। अच्छा देखो, अगर हम यहाँ पर इन सब का कॉमन पॉइंट ढूंढना चाहेंगे तो वो भी फाई है। जैसे तीनों में कॉमन ढूंढे तो वो भी फाई है, क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन मतलब तीनों में कॉमन, वो भी फाई है। अच्छा मान लो अगर हमने P1 ये ले लिया AB, और P2 ये ले लिया BC, और P3 ये ले लिया AC। तो अब देखो अगर हम P1 P2 का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो फाई नहीं है ना। लेकिन इसी प्रकार P2 P3 का इंटरसेक्शन निकालेंगे वो भी फाई नहीं है। इसी प्रकार P1 P3 का इंटरसेक्शन निकालेंगे वो भी फाई नहीं है। लेकिन अगर हम तीनों का इंटरसेक्शन एक साथ निकालें, मतलब हम ऐसा पॉइंट ढूंढें जो तीनों में कॉमन हो, तो वो नहीं है, तो वो फाई है। मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो ये हमेशा ही होल्ड करेगी, है ना। लेकिन हो सकता है ये कंडीशन होल्ड ना करे और ये कंडीशन होल्ड कर जाए, ऐसा हो सकता है। मतलब अगर सबके इंडिविजुअल इंटरसेक्शन फाई है तो उनका एक साथ इंटरसेक्शन तो फाई होना ही है। लेकिन हो सकता है इंडिविजुअल इंटरसेक्शन फाई ना हो, लेकिन एक साथ इंटरसेक्शन फाई हो। मतलब एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो तीनों में दिखाई दे, तो तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन देखो फाई है। जबकि यहाँ पर देखो उनके इंडिविजुअल इंटरसेक्शन फाई है, ध्यान दो। तो दोनों सवालों में फ़र्क है। सेकंड में क्या है कि उनका एक साथ इंटरसेक्शन फाई है, और पहले में देखो क्या है कि उनके इंडिविजुअल इंटरसेक्शन फाई है। मतलब पहले में एक एलिमेंट अगर किसी P1 में है तो वो किसी दूसरे में है ही नहीं, है ना। सेकेंड पार्ट में क्या है, एक एलिमेंट सब में ना हो, एक एलिमेंट सब में ना हो। देखो जैसे
पहले तो हम इस सवाल में NS निकालेंगे, NS। अब देखो M सबसेट बनाए गए, तो मैंने क्या बताया, जैसे एक एलिमेंट A1 है, इसे P1 में रखोगे या नहीं रखोगे, दो तरीके हो गए, ठीक है। इसी प्रकार A2 को भी P1 में रखोगे या नहीं रखोगे, दो तरीके हो गए। इसी प्रकार देखो ये n एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, ठीक है। तो मतलब देखो यहाँ से ये 2 की पावर n केस बने कि P1 को बनाने के, इसी प्रकार P2 को बनाने के भी 2 की पावर n तरीके हो गए, P3 को बनाने के भी 2 की पावर n तरीके हो गए, इसी प्रकार Pm को बनाने के भी 2 की पावर n तरीके हो गए। तो फाइनली देखो NS क्या हुआ, NS हो गया 2 की पावर n, 2 की पावर n से लेकर के 2 की पावर n, तो 2 की पावर n की पावर m, तो 2 की पावर mn हो गया है NS मतलब टोटल सबसेट बनाने के देखो इतने तरीके हुए, 2 की पावर mn, ध्यान दो यहाँ पर, है ना। टोटल सबसेट बनाने के देखो 2 की पावर mn वेज हो गए यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब देखो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में NE चाहिए कि इंडिविजुअल इंटरसेक्शन फाई है। देखो उसे कैसे किया जाए, पहले पार्ट का NE कैसे निकाला जाए, देखो ध्यान दो। देखो क्या हो रहा है, पहले पार्ट में अगर हम ध्यान दें तो इंडिविजुअल इंटरसेक्शन फाई है, मतलब जैसे पहले पार्ट में क्या हो रहा है, एक एलिमेंट अगर P1 में है तो बाकी किसी में नहीं है, ठीक है, ना वो P2 में है ना वो P3 में है, किसी में नहीं है, ठीक। तो A1 को रखने का एक तरीका देखो ये हो गया। अच्छा अब जैसे A2 है ना, A1 को रखने का देखो एक तरीका ये हो गया। अच्छा इसी प्रकार ऐसा हो सकता है कि A1 सिर्फ P2 में हो, ना P1 में हो, ना P3 में हो, ना Pm में हो। इसी प्रकार ऐसा हो सकता है कि वो सिर्फ P3 में हो, ना तो P1 में हो ना P2 में हो। इसी प्रकार हो सकता है वो ना तो P1 में हो ना P2 में हो, सिर्फ Pm में हो। और हो सकता है A1, क्योंकि देखो हम चाहते हैं इंटरसेक्शन फाई हो, और हो सकता है A1 किसी में भी ना हो, अगर किसी में भी ना हुआ तब भी इंटरसेक्शन फाई होगा। तो A1 को रखने के m+1 तरीके हैं, या तो P1 में या P2 में या P3 में, है ना, या Pm में या किसी में नहीं। तो A1 को रखने के m+1 तरीके हैं। इसी प्रकार A2 के भी m+1 वेज हो जाएंगे, और इसी प्रकार An के भी m+1 वेज हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहले पार्ट में जो Ne आएगा वो m+1 इंटू m+1 इंटू m+1, देखो ये m+1 की पावर n हो जाएगा। देखो पहले पार्ट का Ne है ना, m+1 की पावर देखो ये n हो जाएगा, Ne, और ns हमको मालूम है, तो Ne/ns मतलब पहले पार्ट का जो प्रोबेबिलिटी होगा देखो वो क्या हो गया, m+1 की पावर n, Ne और अपॉन ns। ये हमारे पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। ये हमारे पहले पार्ट का देखो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। पहले पार्ट का देखो हमने Ne कैसे निकाला कि A1 जो है उसके m+1 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो दूसरे पार्ट में उनका कॉमन इंटरसेक्शन फाई है, उसका Ne निकालना पड़ेगा। देखो दूसरे पार्ट का Ne कैसे निकाला जाए, इसको लिखो जरा। ns तो यही रहेगा, ns 2 की पावर mn रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो दूसरे पार्ट का Ne कैसे निकाला जाए, है ना। देखो इसको मिटाते हैं, दूसरे पार्ट का देखो Ne निकालना है। देखो ध्यान दो, कॉमन इंटरसेक्शन फाई चाहिए। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होगा दूसरे पार्ट में, मान लो
अब इसको इस तरीके से सोचो, देखो कुछ अलग सोच, कैसे देखो, मान लो A1 में A1 को P1 में रखोगे या नहीं रखोगे, ठीक है। इसी प्रकार देखो क्या होगा, इसमें हमने क्या किया, देखो दूसरे पार्ट में देखो ध्यान दो, P1 में रखोगे या नहीं रखोगे, ठीक है। इसी प्रकार A2 को भी P1 में रखोगे या नहीं रखोगे, ठीक। इसी प्रकार A3 को भी P1 में रखोगे या नहीं रखोगे, ठीक है। अब देखो जो अपना AN है उसको P1 में रखोगे या नहीं रखोगे, ध्यान दो। तो देखो क्या हो रहा है कि A1 के दो तरीके, ठीक है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर 2 की पावर n बेस हो गए, 2 की पावर n बेस, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा यहाँ पर, ज़रा ध्यान दो इस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ये, इसको ज़रा लिखो ध्यान से, है ना। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि A1 को रखने ना रखने के 2 तरीके, A2 को भी रखने या ना रखने के, देखो एक काम करो, पहले A1 को ही देख लो, जैसे A1 को P1 में रखोगे या नहीं रखोगे, A1 को P2 में रखोगे या नहीं रखोगे, है ना, A1 को P3 में रखोगे या नहीं रखोगे, और A1 को PM में रखोगे या नहीं रखोगे। तो A1 को देखने के, देखो ये क्या हुआ, देखो यहाँ पर 2 वेज, ये भी 2 वेज, ये भी 2 वेज, ये भी 2 वेज, तो 2 2 2 2 कितनी बार आ रहा है, देखो 2 2 2 2, देखो 2 की पावर m वेज हो गए A1 के। ये वेज A1 के हैं, A1 के रखने या ना रखने के टोटल तरीके कितने हो गए, बोलो 2 की पावर m वेज हो गए A1 के रखने के या ना रखने के, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या होगा, जैसे इसमें हम चाहते क्या है, देखो हम चाहते हैं कि सबका कॉमन इंटरसेक्शन 5 हो, हम ये चाहते हैं कि कॉमन इंटरसेक्शन देखो सबका 5 हो। तो क्या हुआ, देखो अब जैसे अगर आपने A1 को सभी में रख दिया तो फिर उनका कॉमन इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, है ना। जैसे A1 P1 में भी चला गया, A1 P2 में भी चला गया, तो क्या हुआ, P1 में भी A1 आ जाएगा, P2 में भी A1 आ जाएगा, P3 में भी A1 आ जाएगा, PM में भी A1 आ जाएगा। तो जब सब में A1 आ गया तो उनका कॉमन इंटरसेक्शन निकालोगे तो 5 नहीं होगा। तो अब हम ऐसा सोचें कि आपने A1 को P1 में भी रख दिया, A1 को P2 में भी रख दिया, है ना, A1 को PM में भी रख दिया। तो अगर आप A1 को सभी में रखोगे तो A1 का भी एक तरीका, है ना, यहाँ पे भी देखो एक तरीका और यहाँ पे भी एक तरीका, तो ये क्या हुआ 1 1 1 1 1, तो ये 1 वे हो गया जिसमें आपने A1 को सभी में रखा होगा, और हम ऐसा नहीं चाहते। तो इसीलिए A1 को रखने के तरीके हो गए 2 की पावर m-1। ध्यान दो, देखो A1 के P1 में रखोगे नहीं रखोगे 2 तरीके, P2 में रखोगे नहीं रखोगे 2 तरीके, PM में रखोगे नहीं रखोगे तो A1 को ही, तो 2 की पावर m वेज हो गए, क्योंकि देखो P1 P2 P3 PM ये m है। लेकिन अब हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम A1 को सब में रखो, क्योंकि अगर A1 सब में आ गया, अगर A1 सब में आ गया तो उनका इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा। तो वो एक तरीका होगा जिसमें A1 सभी में आ जाएगा, उसको निकालो। तो मतलब A1 को रखने के टोटल तरीके ये हो गए। इसी प्रकार A2 के भी रखने के टोटल तरीके देखो यही हो जाएंगे, और इसी प्रकार A3 को भी रखने के देखो टोटल तरीके यही हो जाएंगे,
और इसी प्रकार an को भी रखने के टोटल तरीके देखो यही हो जाएंगे। तो a1 a2 a3 an सबको रखने के टोटल तरीके ये हो गए। तो देखो इसीलिए जो हमारा ne आया वो आया 2 की पावर m-1 और इसको मल्टीप्लाई करना है n टाइम्स, तो पावर n हो जाएगा। ध्यान दो ये हमारा ne आ गया है ना। देखो ये क्या हुआ, a1 को रखने के इतने तरीके, a2 के भी इतने, a3 के भी इतने और an को भी इतने। तो इसी चीज को हम n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर m-1 की पावर n हो जाएगा। ये हमारा ne आ गया। और ns हमको मालूम है 2 की पावर n, तो ne अपॉन ns करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। देखो फर्स्ट सेकंड में फर्क है। देखो सेकंड में हमने कुछ और मेथड यूज किया, फर्स्ट में कुछ और यूज किया था। फर्स्ट में हमने क्या किया था, फर्स्ट में हम चाहते हैं कि अगर a1 p1 में है तो किसी में ना हो, है ना। इसी प्रकार मतलब फर्स्ट में क्या किया, a1 को रखने के m+1 बेस थे, है ना। तो a1 जो है या तो p1 में होगा या p2 में होगा या p3 में होगा या किसी में नहीं होगा, तो m+1 बेस। तो सभी के m+1 की पावर n। सेकेंड में जैसे a1 को p1 में रखोगे या नहीं रखोगे, टोटल तरीके 2 की पावर n। लेकिन एक तरीका वो जिसमें आप सब में रख दोगे वो नहीं चाहिए, है ना। a1 को आप सब में नहीं रखना चाहोगे तो 2 की पावर m-1। इसी प्रकार a2 के भी यही तरीके, a3 के भी, an के भी, तो यही मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा ne आ गया, है ना। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो लॉजिक देखिए आप कैसे लगाया, है ना। फर्स्ट तो इजी है लेकिन सेकेंड थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, कैसे लॉजिक लगाया, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।